वो भी एक दौर था जब भारत के हर फोन में मोनोपोली से पेटीएम चला करता था। जब पेटीएम के आईपीओ लिस्टिंग की खबर मात्र से ही लोग दीवाने थे कि शायद पेटीएम ही वो सोने की चिड़िया होगी जिसमें इन्वेस्ट करके वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा, वो इंसान जो कभी घंटों के करोड़ों रुपए बना रहा था, आज उसके बारे में ये सब खबरें पब्लिश हो रही हैं। सारी बातें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम आखिर केवल एक एप्लीकेशन न रहकर कैसे हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। साल 2010 जब विजय शेखर शर्मा ने नोएडा में एक छोटे से ऑफिस से पेटीएम की शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि उन दिनों डेटा रिचार्जेस बहुत महंगे थे और भारत में डोंगल की भी नई मार्केट शुरू हुई थी। बस इसी को टारगेट किया पेटीएम ने और शुरुआती दिनों में पेटीएम मोबाइल, डीटीएच, डेटा रिचार्ज, पोस्टपेड और लैंडलाइन बिल्स पे करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने लगा। लेकिन ये अचीवमेंट अभी कम थी। कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है साल 2015 जब अलीबाबा कंपनी की एफिलिएट कंपनी आंट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप पेटीएम में 40% के स्टॉक की हिस्सेदारी बना लेती है। जिसके बाद 2016 में रतन टाटा भी कंपनी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और अगस्त 2016 में पेटीएम ताइवान की कंपनी माउंटेन्स कैपिटल से $5 बिलियन का फंड रेज करने में भी कामयाब हो जाती है। और फिर आता है वो दिन जब दुनिया ये जानने वाली थी कि बाजार में ऑनलाइन पेमेंट का मतलब पेटीएम होता है। तारीख 8 नवंबर 2016 मंगलवार रात 9 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। एक तरफ एटीएम की लाइनों में लगने वाली लंबी लाइनें देश में कुछ ऐसा देख रही थी जो पहले शायद कभी नहीं देखा गया था, तो दूसरी तरफ पेटीएम के भाग्य उदय होने का वक्त आ चुका था। 9 नवंबर 2016 से ही पेटीएम पर ऑनलाइन ट्रैफिक 700% तक बढ़ चुका था और पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड करने में 1000% तक की ग्रोथ देखी जा रही थी। जिसके बाद साल 2017 में पेटीएम भारत की 10 करोड़ बार डाउनलोड होने वाली पहली ऐप बनी और साल 2018, 2019, 2020 और 2021 में पेटीएम बाजार में रोज कुछ न कुछ नया लेकर आता रहा। और सबसे नया था जुलाई 2021 में पेटीएम भारतीय स्टॉक बाजार में लिस्ट होने की प्लानिंग कर लेता है और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद 10 नवंबर 2021 को पेटीएम एनएसई और बीएसई पर अपना आईपीओ खोल देता है। और अब तक भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने के कारण पेटीएम बाजार से 18,300 करोड़ रुपए रेज करता है। और बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पेटीएम को 1.65 टाइम्स, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसे 2.79 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया था। तो इस सारी कहानी में फिर सवाल उठता है कि आखिर जब 2010 से 2021 तक पेटीएम का ग्रोथ ग्राफ अप ट्रेंड में था तो अचानक डाउन ट्रेंड कैसे हो गया? उल्टी गंगा आखिर बही तो बही कैसे? 2150 के इशू प्राइस से लिस्टिंग डे यानी कि 18 नवंबर 2021 सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक इसका प्राइस 27.25% नीचे गिरकर 1564 कैसे रह गया? वेल, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस कहावत को मानो हकीकत में बदला ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी की एक रिपोर्ट ने, जिसमें मैक्वेरी ने पेटीएम का टारगेट 1200 रुपए तय किया था, जो कि बहुत कम था। यही नहीं, मैक्वेरी ने रिपोर्ट में कहा था कि पेटीएम के बिजनेस मॉडल में फोकस और दिशा की कमी है। मैक्वेरी ने पेटीएम को कैश गजलर तक कहा था और लिखा था कि कंपनी के सामने मुनाफा हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है और मौजूदा नियम और कंपटीशन कंपनी की बड़ी चिंता है। रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम पेमेंट बिजनेस मॉडल को यूपीआई से सबसे ज्यादा खतरा है, जो 2019 में भारत सरकार ने कंज्यूमर्स के लिए 0 MDR पर उपलब्ध कराया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं न कहीं पेटीएम ने किसी भी एक क्षेत्र में मोनोपोली बिजनेस करने के बजाय चारों दिशाओं में अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाया। इंग्लिश में हमने वो कहावत पढ़ी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी हमें लेसन मिलता है कि ऑलवेज फोकस ऑन मोनोपोली फर्स्ट। बात करें कुछ और दूसरे कारणों की तो एक और झटका आरबीआई ने पेटीएम को दिया, जब करीब 14 मार्च को आरबीआई पेटीएम को सेंट्रल बैंक से क्लियरेंस लेने के लिए और आईटी ऑडिट कराने के लिए कहता है, जिसका असर बाजार में पड़ता है और पेटीएम का स्टॉक 14 मार्च को 12%, वहीं 15 मार्च को 8% गिर जाता है और जो पेटीएम 2150 रुपए के इशू प्राइस पर आया था वो मात्र 618 रुपए पर शेयर के भाव का रह जाता है। और अगले झटके की बात करें तो गवर्नमेंट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को न्यू कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दिया और अभी तक ऐसी कोई निर्धारित तारीख भी नहीं दी कि ये रोक कब तक चलेगी, जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर्स भी बाजार में पेटीएम के स्टॉक से दूर जा रहे हैं, जिस कारण हर दिन बीतने के बाद विजय शेखर शर्मा की वेल्थ भी घट रही है, क्योंकि वे पेटीएम के शेयर्स में मेन हिस्सेदार हैं। मतलब शेयर ऊपर तो ओनर की वेल्थ ऊपर और शेयर नीचे तो ओनर की वेल्थ नीचे। तो पूरी केस स्टडी की समरी देखी जाए तो पेटीएम एक बिजनेस में मोनोपोली के बजाय कई बिजनेस में स्कैटरिंग मॉडल पर काम करने लगा। बजाय जहां पेटीएम को कंपटीशन को कम करने पर फोकस करना चाहिए था, वहां पेटीएम एडवर्टाइजमेंट और नए बिजनेस पर रिसर्च कर रहा था। अपनी भाषा में कहूं तो जब प्योर गाड़ी दही खाकर काम चलाया जा सकता है तो बजाय उसके अलग अलग चीजें मिलाकर रायता बनाने और फैलाने से क्या फायदा? इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।